वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं पाठ 6 भगवान के डाकिए। रामधारी सिंह दिनकर कवि उस कविता के जिसे आप इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं, भगवान के डाकिए। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में और मृत्यु 1974 में हुई। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक रहे हैं। ये राष्ट्र कवि की उपाधि इन्हें प्राप्त थी। इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता था इनके साहित्य रचना के कारण ही, और इनकी कविता काव्य महाकाव्य उर्वशी के लिए इन्हें 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं जिनके लिए इन्हें जाना जाता है, माना जाता है। कई सारी कविताओं की इन्होंने रचना की है। ये हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख नामों में से एक नाम है। पाठ 6 भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ ही नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, इस कविता में आपने ये जाना कि भगवान के डाकिए किन्हें कहा गया। डाकिया कौन होता है? हाँ, वही जो डाक लाता है, डाक में चिट्ठियाँ लाता है। पुराने ज़माने में इसका महत्व ज़्यादा था, शायद आज के ज़माने में कम हो गया हो। लेकिन आपने जैसे पिछले पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में कितना सब पढ़ा, चिट्ठियों के बारे में, डाकिए के बारे में, डाक विभाग के बारे में। बस वही डाकिए की बात यहाँ की जा रही है। लेकिन ये डाकिए हम मनुष्य वाले डाकिए नहीं हैं, हम मनुष्यों के डाकिए नहीं हैं, ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल, इन्हें भगवान के डाकिए कहा गया है, जो एक देश का संदेश दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। इनके रास्ते में कोई दीवार नहीं आती, इनके रास्ते में कोई देश की सरहद नहीं आती। इस पार आते हैं, जाते हैं बिना वीज़ा के, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी प्रमाण पत्र के, क्योंकि ये डाकिए हैं किसके? ये भगवान के हैं। जैसे ये दुनिया भगवान की, ये उनकी दुनिया है। ये अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। कवि कहते हैं इनकी चिट्ठियाँ भी अनूठी होती हैं। हमारी चिट्ठियों जैसे नहीं कि पर्सनल लेटर लिखा है तो वही पढ़ेगा जिस पर्सन के लिए है। लेकिन यहाँ इनकी चिट्ठियाँ हम मनुष्य नहीं समझ सकते। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ जो प्राकृतिक है चीज़ें हैं, प्राकृतिक अवयव हैं, वो पढ़ सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि क्या संदेश है भगवान का जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। हम तो केवल आंकते हैं, समझ सकते हैं कि एक पक्षी उड़ रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, दूसरा पक्षी उड़ रहा है, वहाँ से वहाँ जा रहा है, पर ये क्यों जा रहा है, क्या संदेश ला रहा है, ये हम सब नहीं समझ सकते। ये हमारे समझने के भाव भी नहीं है, लेकिन प्रयास कर सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को बिना किसी सरहद के डर से भेज रही है अपना संदेश, अपनी सुगंध। सौरभ, सुगंध दोनों समानार्थी हैं। हवा में जैसे पक्षी के पर उड़ते हैं, वैसे ही ये सुगंध संदेश एक जगह से दूसरी देश जाता है। जैसे एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। मानो अब पानी जब बादल बन जाता है, जिसे आप वाटर इवेपोरेशन के पाठ में पढ़ते हैं कि पानी हवा में
उड़ गया, क्या बना? बादल। बादल क्या बना? बरसात। ये सब जल चक्र में आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो आप इस बात को समझें, कभी पाकिस्तान के बादल ने कहा कि मैं भारत में नहीं बरसूंगा, कभी चीन के पानी ने कहा कि मेरा भाप भारत नहीं जाएगा। ये सरहदें इंसानों ने बनाई हैं, उन्होंने बांटा है देशों को, जगहों को, लेकिन प्रकृति किसी को नहीं बांटती। वो एक जगह की सुगंध दूसरी जगह पहुंचाती है, वो एक देश का भाप दूसरा पानी बनकर बरसात के रूप में पहुंचाती है। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इस पाठ में रामधारी दिनकर जो इसके कवि हैं, उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है। बाँचना, पढ़ना, सस्वर पढ़ना, आंकना, अनुमान करना, पांख, पंख या पर, सौरभ, सुगंध, सुवास। प्रश्न, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आप इसमें बताएंगे कि क्या कारण माने हैं कवि ने भगवान के डाकिए पक्षी और बादल को ही क्यों माना है। क्या वो चीज़ इन दोनों में समानता है जो आपको इस पाठ को पढ़ने के बाद समझ में आई, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। प्रश्न दूसरा, पक्षी और बादल लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो आप इसमें उसका उत्तर दिया हुआ है कविता में, जब हमने पढ़ाया था आपको बताया कि वो कौन से अवयव हैं जो इन दोनों की चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं। तीसरा प्रश्न, भाग क, प्रश्न है किन पंक्तियों का भाव है। आपको इसमें बेटे पंक्तियां लिखनी है, कविता की वो पंक्तियां जिनमें ये बात जो यहाँ अभी पढ़ी जाएगी, बताई जाएगी, उसका भाव ये लिखा है, और वो जिन पंक्तियों में आएंगे उनके बारे में आपको इसमें लिखना है। क भाग, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश भेजते हैं। इन जो भी पंक्तियों में आपको लगता है ये बात आई है, आप वो लिखेंगे। ख भाग, प्रकृति देश देश में भेद भाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ये भाव कहाँ है, किन पंक्तियों में है? मुझे लगता है कि आपने अगर कविता ध्यान से पढ़ी है, समझी है, तो बड़ी आसानी से आप इसे ढूंढ पाएंगे। प्रश्न 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, ये बताना है आपको कि वो इसमें क्या ढूंढते हैं, ये लोग क्या समझते हैं जो हम नहीं समझ पाते। 5वां प्रश्न, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आपको स्वरूप समझ में आ गया होगा कि कहना जो कवि कहना चाह रहा है, कवि का भाव क्या है, वो आपने इसमें बताना है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इसकी चर्चा भी कविता पढ़ाते समय मैंने थोड़ी सी की है कि कौन सी बातें हैं जो हम मनुष्यों को तो रोक लेती हैं एक देश से दूसरे देश, लेकिन प्रकृति को नहीं रोक पाती। वो चीज़ें क्या हैं और कैसे उन चीज़ों के होते हुए भी न होने के भाव से ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे सुगंध ले जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है।